बल बदन करहु अनुग्रह सुई बुद्धिराज सुरगुण सदन बंदऊ गुरु पद तुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जप कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा हरिया राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं वो तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुंदर ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। वंदे मो बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और ये गुरु पूर्णिमा जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। गुरु के बारे में तो सब लोग जानते हैं और पूर्णिमा अर्थात जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में है तो गुरु पूर्णिमा तो गुरु तो सदैव पूर्ण होता है। गुरु कभी अपूर्ण नहीं होते हो गुरु सदैव पूर्ण इसलिए गुरु के साथ पूर्णिमा बड़ा अद्भुत। जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी पूरे संसार में बिखेरते हैं वैसे ही गुरु क्या ज्ञान रूपी जो चांदनी है ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उससे सारा संसार लाभान्वित होता है। गुरु के बारे में जितना कहें उतना कम है सब लोग जानते हैं लेकिन गुरु आखिर है कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है गुरु ही शंकर है। ये तो गुरु के अपने सम्मान पूर्वक हम उनको वंदना करते हैं उनका सम्मान देते हैं। अब हमारी सारी कथा तो रामचरितमानस से है तो रामचरितमानस में जो गुरु के बारे में कहा गया है गुरु के बारे में साक्षात गुरु को ही शंकर कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्तंभीश्वरम्। शंकर जी और पार्वती जी के जब रूप स्वरूप के बारे में बताए तो श्रद्धा ही पार्वती है और उस श्रद्धा के साथ विश्वास ही भगवान शंकर और बिना श्रद्धा और विश्वास के तो ज्ञानी लोग भी भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते। सिद्धा स्वांथा स्मृतीश्वरम अपने हृदय में हमारे हृदय में जो भगवान का वास है उस भगवान का दर्शन बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं करते। अर्थात शंकर पार्वती ही सब कुछ है। अब जब इन शंकर पार्वती की कृपा के बिना अब ईश्वर को नहीं जान सकते ईश्वर को
जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर जो स्थित है उनको नहीं देख सकते। और गुरु का मतलब भी यही होता है। गुरु में गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ले जाए वही गुरु। यह जीव अज्ञानता के अंधेरे में घिरा पड़ा है और अज्ञानता के अंधेरे से जब हम भगवान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो जो बढ़ाता है वही गुरु है। तो बढ़ाने वाले कौन? भगवान शंकर, अर्थात गुरु साक्षात भगवान शंकर। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणी। नित्यम, या कभी पुराने नहीं होते। गुरु की भावना को अपने हृदय में उतारना और गुरु के हृदय में, गुरु के चरणों में उतर जाना, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो गुरु की विशेषता में क्या है? साक्षात शंकर ही गुरु। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम ईश्वर को जान नहीं सकते। अच्छा, गुरु की बड़ाई तो हम लोग चारों ओर करते हैं, लेकिन इस गुरु नाम की महत्ता का अर्थ, इनकी कृपा जब हमारा जीवन बीत जाता है अथवा बीतने लगता है तब जानते हैं। बचपने में गुरु जी के बारे में नहीं जानते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तब गुरु के महत्व को समझते हैं। अब प्रश्न यह है कि गुरु बनाए किसे? किसको गुरु बना ले? किसको गुरु माने? या गुरु कौन हो सकता है? जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं हमको वो गुरु है? कोई बच्चा इंजीनियरिंग सीख रहा है, कोई स्किल सीख रहा है, किसी भी तरह का शिक्षा ले रहा है, क्या वह गुरु है जो उनको सिखा रहे हैं? तो गुरु की परिभाषा तो बहुत बड़ी, गुरु की छतरी बहुत बड़ी है। हम जिससे भी शिक्षा ले रहे हैं वो हमारे लिए गुरु हो। तो गुरु और शिक्षक में अंतर क्या? ये भी बड़ी बात है कि शिक्षक और गुरु में अंतर क्या? गुरु किसको माने, गुरु किसको बनाए, कैसे गुरु मिलेंगे, कैसे गुरु बनेंगे? तो सांसारिक जीवन का जो ज्ञान दे वह शिक्षक है, और शिक्षक भी एक तरह का गुरु ही होता है। और आध्यात्मिक जीवन का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जीवन मतलब सांसारिक जीवन का ज्ञान किसी ने दिया, हमें कोई काम सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, तो उस काम के बल पे हम अपना जीवन का गुजर बसर करते हैं, खाते कमाते हैं। लेकिन ये हमारे आत्मा की जो अनंत यात्रा है, इस जीव का जो अनंत यात्रा है, कि आज जो हमने जन्म लिया है इसके पहले न जाने कितना जन्म ले चुके हैं और कितना लेंगे। 84 लाख योनियों में जो हमारा भटकाव है, उस भटकने से कौन रोकेगा? जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, इस उद्देश्य तक कौन पहुंचाएगा? इस उद्देश्य तक जो पहुंचाए, आत्मा का आध्यात्मिक विकास कराए, वही गुरु। तो देखा जाए तो गुरु दो तरह के होते हैं। एक गुरु जिनको हम गुरु कहें, और दूसरा जिनको हम सदगुरु कहते हैं। तो हम गुरु भले कहें, लेकिन व्यापक रूप से प्रचार प्रसार सदगुरु के बारे में ही कर रहे हैं। इस आत्मा को जो परमात्मा से मिला दे, जो जीव को मोक्ष दिला दे, अपने मन के भीतर का जो मैल लगा है, जो ज्ञानता है, जिसके कारण भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं, उस माया को हटा करके जो प्रभु का दर्शन करा दे,
वही गुरु। अब गुरु तो बनाने से तो नहीं बनेंगे, एक बात होता है। हम सोचे कि चलो आज हम निकले और हम किसी को गुरु बना लेंगे, तो किसको बनाएंगे? गुरु अगर हम बना लेंगे, लेकिन गुरु के प्रति सच्चा विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन में लड़ते लड़ते चलते चलते थक जाते हैं। बहुत सारे लोग तो भटक जाते हैं, रास्ते से ही भटक जाएंगे, किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है पता ही नहीं। तो अचानक से कहीं गुरु जी की बड़ाई सुन लिए कि गुरु ही साक्षात ब्रह्म है, गुरु ही साक्षात विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है और गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। तो वो निकल पड़ते हैं गुरु बनाने, गुरु को ढूंढने। तो कभी कभी वैसे इस बात को मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन शब्द पे न जाइए। हमारे यजमान जो महादेव जी है वो शब्द पे नहीं, वो भाव पे जाते। ज्यादातर लोग इस भाग दौड़ के जीवन में गुरु अपने सांसारिक लालच के कारण सुन लिया कि फलाने गुरु के यहाँ लोग जुड़ गए तो उनका बड़ा चारों ओर से विकास हो गया, घर बन गया, घोड़ा गाड़ी आ गई, धन संपत्ति आ गया, तो लोग उन्हीं को अपना गुरु मान लेते हैं, चले जाते हैं उनका दर्शन। अर्थात लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर गुरु किसी को मान लिए तो उनके आशीर्वाद से अब हमको कुछ करना औरना नहीं है, बिना कुछ किए ऐसी कृपा बरसेगी कि हमारे घर में, हमारे आंगन में धन ही धन बरसेगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि इसी भाव के कारण बहुत सारे लोग थमे जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं है। तो गुरु बनाए किसको, यह भी प्रश्न है। तो मेरा ऐसा मानना है बाबा कि जब भगवत कृपा प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है, जीवन में जब पुण्य जागृत होता है और भगवान कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर स्वयं गुरु को भेज देते हैं। अर्थात हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमको अवश्य ढूंढेंगे, गुरु हमको अवश्य पहचान देंगे। जैसे विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को ढूंढ लिए, तो जीवन में जब कभी आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पुण्य जागृत हो जाएंगे, भगवत कृपा प्राप्त होने वाली रहेगी, तो गुरु हमारे जीवन में स्वयं चल के चले जाएंगे। हाँ, अब हमको ये करना है कि जिससे हमको ज्ञान मिला, जो हमारे जीवन में चल के आए, हम श्रद्धा और विश्वास के रूप में, भगवान शंकर के रूप में उन्हीं को मान ले के गुरु। ऐसा नहीं है कि आज किसी को गुरु मान लिया और कल कोई उनसे और बड़े चमत्कारी को आवाज मिल गए तो हमारा मन वहां से हट करके दूसरे की गुरु पास जाने लगा। नहीं, जिसको गुरु मान लिया, जिसको भगवान ने हमारे जीवन में गुरु बना करके भेज दिया, हमारे लिए वही पूर्ण ब्रह्म है, हमारे लिए वही गुरु सर्वश्रेष्ठ। ऐसा श्रद्धा विश्वास जब हम रखते हैं, तब गुरु की कृपा दीर्घ काल तक प्राप्त होती रहेगी। इसीलिए तुलसी बाबा ने मानस के शुरुआत में ही भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। शंकर जी पार्वती जी के बिना हम हृदय में अपने स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। वो शंकर पार्वती
गुरु का भेष बना करके वंदे बोधमयम नित्यम हमारे जीवन में ज्ञान देने के लिए नित्य स्वरूप में गुरु रूप में शंकर रूपणे चले आए। कोई गुरु हो, लेकिन यह मान लीजिए कि वह जो हमारे जीवन में गुरु है वह साक्षात शंकर है, कोई अंतर नहीं है होगा। मेरे जीवन में जिसको भी भगवान ने गुरु भेज दिया वह स्वयं भगवान शंकर है, और बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब गुरु की कलाकारी क्या है, गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा तो यह जान लो कि जब चंद्रमा भगवान शंकर के सर पे चढ़ जाता है तो टेढ़ा चंद्रमा भी पूजित हो जाता है। या मिश्र तो ही वक्रो चंद्र, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर गुरु किसी को अपना ले और व्यक्ति गुरु को अपना ले, जैसे शंकर जी ने चंद्रमा को अपने माथे पर रख लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल शंकर जी ने ही रखा, चंद्रमा भी शरणागत हो गए। तो हम अगर गुरु को अपना ले और गुरु हमको अपना ले तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी गुरु की कृपा से पूजनीय हो जाता है। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है तो चलो एक दिन गुरु की वंदना कर लेते, एक चलन चल गया। शिवरात्रि हो गई तो शंकर जी, जन्माष्टमी हो गई तो कृष्ण जी, गुरु पूर्णिमा हो गई तो गुरु जी। जो तिथि आती है हम केवल उसी तिथि में ऐसा लगता है कि एकदम भक्तिमय हो गया, उसके बाद भूल जाते हैं। तो गुरु की महिमा तो कभी भूल ही नहीं जा सकती। कोई एक दिन तो गुरु का हो नहीं सकता, क्योंकि बिना गुरु के तो एक दिन भी नहीं बीत सकता। उसका उदाहरण कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या आए अपने वानरों मित्रों के साथ, तो गुरुदेव वशिष्ठ से प्रभु श्री राम ने अपने वानर मित्रों का परिचय कराते हुए कहा कि हे गुरुदेव, इनके साथ के कारण, इनके बल के कारण ही रावण का हम वध कर पाए। इन्होंने सहायता किया और वानर मित्रों से अपने गुरुदेव का पहचान कराया कि ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से रावण का वध हो सका। अर्थात राम जितने दिन भी जंगल में रहे, हर दिन, हर क्षण, हर समय अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु की सिखाई हुई शिक्षा से, दीक्षा से ही जंगल जैसे कष्ट को पार कर सके, रावण जैसे राक्षस को विजय प्राप्त कर सके। यह गुरु की महत्व है। तो जीवन में गुरु स्वयं आ जाएगी। जब आवश्यकता होगी, जब प्रभु की कृपा होगी, तो जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है। अब हमारा यह जो मंदिर है बाबा खीरेश्वर महादेव जी आपका, यह हमारे गुरु के प्रसाद से, और उनका वह प्रसाद ऐसा है, अक्षय पात्र है, कभी समाप्त ही नहीं होता। द्रौपदी को जो अक्षय पात्र मिला था, उस अक्षय पात्र में जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेती थी तो उस पात्र का भोजन समाप्त हो जाता था। लेकिन हमारे गुरुदेव की कृपा से जो हमको अक्षय पात्र मिला है, उसमें हम स्वयं भी भोजन कर लें तो भी भोजन समाप्त नहीं होता। भोजन का मतलब प्रभु की कृपा, और हमें वह क्षण भूलता नहीं है बाबा। जब आपके काशी विश्वनाथ मंदिर में हम आपको सुंदर कांड का पाठ सुना रहे थे, और उसी समय एक लंबे चौड़े संत साधु सबको खिचड़ी का प्रसाद दे रहे थे। मेरे मन में हठयोग आया
कि बाबा अगर आप हमको मानते होंगे तो सारे लोग तो जाकर के वहाँ प्रसाद ले रहे हैं, वो हम तक प्रसाद ले आकर के पहुँचाएंगे। जैसे बच्चे माता पिता से हट कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं कि हमको गोदी उठाओ तभी हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, तो माँ बाप गोदी उठा लेते हैं। प्रेम में दुलार बड़ी अच्छी चीज होती है, और प्रेम में दुलार पाने का अधिकार होता है, दुलार करने का भी अधिकार होता है और दुलार पाने का भी अधिकार होता है, नाराज होने का भी अधिकार होता है और नाराजगी दूर करने का भी अधिकार होता है। तो भक्त और भगवान का आपस में अधिकार, अपनी मांग। हमने महादेव जी से कहा बाबा अगर आप हमको मानते होंगे तो ये हमको प्रसाद आकर के देंगे, और वो स्वयं वो संत महात्मा आए और मेरी ओर मुस्कुरा करके खिचड़ी का प्रसाद हमको दे रहे हैं। हम उनकी ओर जब देखे तो जैसे लगा उनकी आंखों में एक सम्मोहन है, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, हमने कहा महाराज जी, उन्होंने पूछा कहा यस, हिंदी नहीं बोलते थे वो, अंग्रेजी ही बोलते थे। व्हाट अबाउट यू वांट नो, आप किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? अबाउट योर कैरियर, मैरिज लाइफ, तुम अपने जीवन के बारे में, तुम अपने विवाह के बारे में, तुम अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हो। हमने उनसे टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा कि नो। अब अंग्रेजी तो हमको आती नहीं, लेकिन भगवान तो भाव की भाषा समझते हैं। हमने पूछा हाउ टू हैप्पी लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करें, और उन्होंने एक शब्द में कहा से टू ओम श्री राम। बस 2011 या 2012 का वह दिन था। हमने से टू ओम श्री राम को पकड़ लिया और उसी दिन से सारे मंत्र को छोड़ करके, सारे मंत्र को भूल करके ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम करने लगे। और ऐसा अनुभव हुआ कि वो जो संत महात्मा जो गुरु बन करके मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए आए थे, ओम श्री राम का मंत्र दिए थे, वो स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ही हमारे गुरु हैं, और हनुमान जी के लिए हम जितना शब्द कहें कम है। मेरा गला रुध आता है, आवाज रुक जाती है, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और बहुत बोलना चाहता हो लेकिन बोल नहीं सकता। वैसे ही भगवान शंकर के बारे में हम बहुत बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन अपने गुरु के बारे में जो हमको बोलना होता है तो मेरे पास न कोई शब्द है न कोई भाव है। बस हमारे गुरुदेव का चेहरा हमारे सामने, उनका दिया हुआ मंत्र मेरे कानों में गूंजता है, जैसे लगता है कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, उनके बारे में तो हम बोल भी नहीं सकते। श्री हनुमान जी महाराज श्री गुरु चरण सरोज रजा, साक्षात गुरु है, साक्षात शंकर स्वरूप है, और वह जो मंत्र दिए हैं ओम श्री राम, वह उनका ओम श्री राम का अगर हम शरीर बनाए वह साक्षात हनुमान जी। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके दिए मंत्र से भगवत प्राप्ति हुई। विश्वनाथ बाबा स्वयं खीरेश्वर के स्वरूप में यहां विराजित है, और आज इतने भाग दौड़ में जहां विश्वनाथ जी किसी को दर्शन नहीं दे पाते, स्पर्श दर्शन नहीं दे पाते हैं, उनकी कृपा है कि हम महादेव जी को बैठ करके अपने बकबक सुना रहे हैं। यह हमारे गुरु का ही प्रभाव है। गुरु ने ऐसी कृपा किया है कि भगवान बंधन में आकर के हमारे सामने बैठे हो। इससे बड़ा भगवान गुरु की और क्या कृपा। हम तो यहाँ से उठेंगे, जाएंगे, घूम टहल के आएंगे, लेकिन मेरे महादेव जी यहीं विराजित रहते हैं, यहीं बैठे हैं। ये किसके प्रभाव से? ये हमारे गुरुदेव की कृपा से, उनके मंत्र की कृपा से। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मैं कहता हूं कि तुम्हारो मंत्र
हमने माना हीरेश्वर पाए सब जग जाना। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। तो हमारे गुरुदेव तो अपने आप में पूर्णिमा है, चंद्रमा है। ऐसी कृपा करते हैं कि उस कृपा का हम आख्यान व्याख्यान भी नहीं कर सकते। ये गुरुदेव की कृपा है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोष प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, उग्रहि विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जथा सुअंजल आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सलवन भूतल भूरि विधान, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु, बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे महादेव, हे गुरुदेव हनुमान जी महाराज, आपसे यही विनती है बाबा कि जो मंत्र हमको दिए, जिस मंत्र से मेरा कल्याण हुआ, ओम श्री राम, ऐसी कृपा करिए बाबा कि जो कोई भी इस मंत्र का जप करे, सुमिरण करे, उन सबका कल्याण करिए, सबके दोष को, सबके दुख को, सबके कष्ट को, सबके दरिद्रता को, सबकी समस्या परेशानी को दूर करिए महादेव। हीरेश्वर महादेव जी की भक्ति सब प्राप्त करें, ओम श्री राम से अपनी मुक्ति करावें, अपने ऊपर कृपा प्राप्त करें। यही आपसे बारंबार प्रार्थना है बाबा। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तो रहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय विधि होई
नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। गिरीश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।